अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। थोड़ा-सा लेट विश कर रही हूँ, लेकिन किसी वजह से जो है वो मैं व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अभी इंशाल्लाह मैं जो ना अपने काम पे रेगुलर आ जाऊँगी। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए, कुछ के तो मैंने रिप्लाई किए, लेकिन मैं जिनको रिप्लाई नहीं कर पाई उनसे माज़रत चाहती हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी टेंशन थी जिसकी वजह से मैं कोई काम पे जो है ना वो फोकस नहीं कर पा रही थी। तो इंशाल्लाह जो है वो अब मैं अपने काम पे फोकस रहूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से जो है वो एक्टिव नहीं थी, ना यूट्यूब पे एक्टिव थी, ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी। ताकि अगर खुदा न ख़्वास्ता अगर किसी और को इस तरह की टेंशन से गुज़रना पड़े, तो वो अगर मेरी बातों से थोड़ा मोटिवेट हो, थोड़ी उसमें हिम्मत आए, तो ये मेरे लिए बहुत जो है वो खुशी की बात होगी कि मेरी बातों से या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस दौरान, तो उससे अगर कोई और मोटिवेट हो रहा है, तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक अलग से व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ख़ैर आज का जो व्लॉग है ये सुबह से स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह का टाइम यहाँ पे मैं अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आई थी, उसके बाद मैं थोड़ा वॉक पे चली गई। वॉक करने के बाद मैं अभी घर वापस जा रही हूँ यहाँ पे। तो अप्रैल का एंड है और ठंड फिर से वापस आ गई है। बादल छाए हुए थे, बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। और आज सुबह तो थोड़ी धुंध भी फ़ील हो रही थी, तो मैं वही यहाँ कैमरे में कैप्चर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अप्रैल में जो है वो इस तरह का मौसम मैं जब से इटली में आई हूँ ना, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। और इतना अच्छा मौसम होना, तो रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र जाते हैं। और हमारे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे हैं। 16 रोज़ा जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा जो है वो 17वां रोज़ा है यहाँ इटली में। और जहाँ तक बात करें वायरस की, तो पहले तो 2-3 हफ़्ते यहाँ पे लॉकडाउन रहा है, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ, तो पहले तो कुछ सिर्फ़ जो काम के मेन एरियाज़ हैं वो ओपन हुई, वो जगहें फैक्ट्रीज़ वग़ैरह जो हैं वो ओपन हुई। उसके बाद फिर अभी जो है 2-3 दिन हो गए हैं, तकरीबन सब कुछ ही ओपन हो गया है। कोई भी पिज़्ज़ेरिया है या कोई भी रेस्टोरेंट वग़ैरह है, सब कुछ ओपन हो गया है यहाँ पे। तो बस यहाँ तक बात करें पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इंडिया की, तो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो आप सब लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इस पाक मुबारक महीने के सदक़े जो है वो इस वबा को हम लोगों से उठा ले, हम लोगों को बख्श दे, हम लोगों पे रहम फरमाए। आमीन। और ऐसी जो सिचुएशन हो ना, तो जिस बंदे पे गुज़रती है बस उसी को पता होता है। तो बस अल्लाह ताला जो है वो रहम करे हम सब पे। तो आज की वीडियो में जनाब मैं आप लोगों से अपनी फ्रिज की क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने रमज़ान से पहले जो है वो शूट की थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो है वो है जनाब फ्रिज क्लीनिंग की। तो आज मैं आप लोगों से कुछ DIYs भी शेयर करूंगी। घर में जो है वो हम क्लीनिंग स्प्रे जो है वो ख़ुद तैयार करके तो किस तरह से क्लीन कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर। उसके अलावा कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं कौन सी इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा फ्रिज की सूरत हाल दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 2 हफ़्ते से मैंने इसको क्लीन नहीं किया, 2-2.5 हफ़्ते हो गए हैं। तो इसकी ये सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी मार्क्स जो हैं, बच्चे जब हों घर में तो ये इस तरह के निशानात लकड़ी पे या फिर फ्रिज पे अक्सर होते हैं। तो आज हम इसको क्लीन करेंगे। यहाँ पे आपको जो है वो बहुत ही कम सामान नज़र आ रहा होगा। इसकी वजह ये है कि हम लोग आजकल ज़्यादातर ससुराल में रह रही हूँ मैं, और यहाँ पे कम होती हूँ अपने घर में, तो इतना सामान यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसको रमज़ान आ रहे हैं तो मैं अच्छी तरह से चाहती हूँ कि इसकी डीप क्लीनिंग कर लूँ, ताकि अगर कोई चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे स्टोर वगैरह भी करनी हो तो हम ये वाला फ्रिज भी इस्तेमाल कर लें उसके लिए। क्योंकि एक ही फ्रिज पे सारा बर्डन जो है ना वो फिर बाज़-औक़ात बर्दाश्त नहीं कर सकता फ्रिज। तो अभी हम इसको जो है वो क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं आपसे शेयर भी करती हूँ कि मैं कौन कौन से DIYs यूज़ करूँगी या कौन सी क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं जी।
अच्छा जी, तो ये मैंने अब फ्रिज में से सारे जो इसके पार्ट्स हैं ना, जो शेल्फ वगैरह वो सारे मैंने निकाल लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी जो है ना इसमें ये निशानात वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो अभी इसको करते हैं क्लीन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ DIY रेसिपी जो मैं यूज़ करूँगी आज यहाँ को फ्रिज को क्लीन करने में। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, घर में ही चीज़ें मौजूद होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये DIY बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए। इसमें हमें चाहिए होगा पानी, और पानी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप। 2 कप पानी शामिल करेंगे। 2 चम्मच हमें चाहिए होगा सिरका, विनेगर, यह भी इसमें शामिल कर देंगे। और हमें 2 चम्मच ही चाहिए होगा लेमन जूस। थोड़ा सा हम इसमें डिश वॉशिंग जो सोप है वो शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर एक स्प्रे बॉटल में हम इसको मुंतकिल कर देंगे। ये जी हमारा ज़बरदस्त जो है वो DIY क्लीनिंग स्प्रे तैयार हो गया है। तो अभी मैं इसको, जितने भी हमने शेल्फ निकाले थे उस सब पे भी मैं इसको स्प्रे कर देती हूँ। और फिर फ्रिज में भी हम यही स्प्रे यूज़ करेंगे उसके।
और फ्रिज हो गया है क्लीन। और काफ़ी खुशी होती है जब हम क्लीन कर लेते हैं ना किसी भी चीज़ को। फ्रिज हो गया, ओवन वगैरह, इस तरह से कोई भी अप्लायंस हम जो यूज़ करते हैं, तो जब क्लीन हो जाता है तो बड़ा ही दिल को सुकून आता है। तो अभी इसमें जो चीज़ें पड़ी हुई थी वही चीज़ें मैं जस्ट इसमें इंस्टॉल करूँगी वापस। इधर से निकाली थी वही ये सॉसेस वगैरह जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई थी, क्योंकि आजकल हम लोग उधर होते हैं तो फिर यहाँ पे इतना जो है ना वो नहीं होता खाना वगैरह रखने का। अच्छा जी, तो अब बारी है फ्रीज़र की, और इसको अभी मैं क्लीन करूँगी। इसका कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होगा, जैसे इसका एक पार्ट ही जो है वो ये मैंने निकाल के बस वॉश करना है। और बाकी जो है ये कुछ चीज़ें जो पड़ी हुई हैं इनको पहले मैं निकाल के रख देती हूँ अलग से, उसके बाद जो है वो इसको मैं क्लीन करूँगी। सकते हैं काफ़ी इसका भी मैस हुआ हुआ है, क्योंकि इसमें हम जो है ना वो धनिया और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर भी बाज़ औक़ात उसका पेस्ट बना के हम लोग यहाँ पे फ्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो हर टाइम हमें फ़्रेश अवेलेबल नहीं होती। पाकिस्तान में तो ये सहूलत होती है ना कि जब भी हमें कुछ चाहिए तो वो हमें उसी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे फ़ौरन उसी टाइम तो नहीं वो चीज़ें मिल सकती, तो हमें बाज़ औक़ात फ्रीज़ करना पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी मैस हुआ पड़ा है। ये फ्रिज जो है ये 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं, मैंने इसको बिल्कुल भी क्लीन अप नहीं किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जो है वो ये ख़राब हुआ है। तो वही जो स्प्रे मैंने बनाई थी DIY, हमने जो भी क्लीनिंग स्प्रे बनाई है, तो उसी को अभी मैं यहाँ पे भी स्प्रे करके तो फिर इसको क्लीन कर लूँगी। ये है जी स्प्रे, हम इसको यहाँ पे भी स्प्रे कर देते हैं। तो जनाब फ्रिज क्लीन हो चुका है, अंदर से क्लीन हो गया है। अब हम इसको करेंगे बाहर से क्लीन, और ये इसका फ्रीज़र एरिया भी जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब हम इसका ये जो बाहर वाला एरिया इसको क्लीन करेंगे। इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ये तो तकरीबन डेली या हर दूसरे दिन ही क्लीन करना पड़ता है। हाथ वगैरह लगते हैं जिसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो हूँ ना यूज़ करूँ मार्केट का क्लीनिंग स्प्रे यूज़ करूँगी सतौरे, और ये काफ़ी अच्छा है इस तरह के जो निशानात होते हैं चिकनाई के, उसको हटाने के लिए। तो ये मैं भी पहले यहाँ पे स्प्रे कर दूँगी। पहले इसको मैं किसी कपड़े से साफ़ कर लूँगी, और फिर इसके बाद जो है वो फिर हम इसको टिश्यू से क्लीन कर। ख़ास तौर पे फ्रिज की जो ये जगह होती है ना जहाँ से हम इसको पकड़ के खोलते हैं, इस पे काफ़ी जो है वो निशानात वगैरह होते हैं। तो
काफ़ी डीआईवाईज़ भी मैंने जो है वो देखे हैं इससे रिलेटेड, लेकिन मुझे ये काफ़ी इजी लगता है सगरसा तोरे यूज़ करना, तो ये तो बेस्ट है। तो ये है जनाब फ़ाइनल लुक। जो फ्रिज जो है हमारा वो क्लीन हो चुका है, और यहाँ पे ये जो है बाहर कैलेंडर में मैं अक्सर औकात यहाँ पे ही लगा हुआ होता है ज़्यादातर, और इसके अलावा ये एक पेज यहाँ पे लगा होता था, लेकिन अब मैं इसको उतार रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे हो। तो जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो साथ माज यहाँ से जो है ये इनके नाम वगैरह पूछ के या ख़ुद वो नाम वगैरह बोलता रहता था, तो इस तरह टाइम पास हो जाता था। तो ये मैं अभी उतार रही हूँ, लेकिन कैलेंडर जो है वो यही। तो ये थी जनाब आज की वीडियो क्लीनिंग से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो और आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।